Hello students, welcome back and welcome to this session of class 12th chemistry. We are dealing with the very first chapter of class 12th chemistry, that is solutions. For your kind information students, this chapter has been divided into 3 equal parts. So we are dealing with the very first part, that is part 1. As you can see on the screen, we are dealing with the first part, that is part 1. और इसमें हम स्टूडेंट्स अगर आपको ध्यान हो तो हम इसमें 3-4 लेक्चर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन और उसी के तहत हम लोग जो है नॉर्मेलिटी तक पढ़ चुके हैं। आज हमने नॉर्मेलिटी के बाद देखिए हमारे पास, मैं को थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं तो हम क्या पढ़ रहे हैं। इसके स्क्रीन पे आप स्क्रॉल कर रहा हूं मैं थोड़ी जल्दी तो हम ये पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो ये है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इसमें हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हमने पढ़ा था वो मास परसेंटेज था, जिसमें हमने वेट बाय वेट भी कहा। फिर हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज था। फिर तीसरा हमारे पास जो था वो वेट बाय वॉल्यूम था। फिर हमने उसमें पढ़ा था किसके बारे में, मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन हम क्या होता है वो भी हमने पढ़ा। फिर हमने नॉर्मेलिटी के बारे में स्टडी किया था स्टूडेंट्स लास्ट टाइम जो हमारा पढ़ा था हमने। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज़ विद दी मोलैरिटी, एक नया जो मेथड है एक्सप्रेस करने का, जो ज़्यादातर आपके न्यूमेरिकल्स का पार्ट भी होता है, दैट इज़ मोलैरिटी। सो लेट अस सी व्हाट मोलैरिटी इज स्टूडेंट्स। सो मोलैरिटी रिफर्स टू, देख सकते हैं यहाँ पे सीधे पहुँचते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कीजिएगा, दिस हैज़ टू बी सोल्यूशन। सो व्हाट इज मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो यानी कि किसी भी 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर आपने सोल्यूट के कितने मोल्स घोल दिए हैं, डिजॉल्व किए हैं 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, उसे कहा जाता है मोलैरिटी, है ना। तो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, एक तो पहले ध्यान रखिएगा, इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं मोलैरिटी। सो मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट से 5th नंबर का फॉर्मूला जो आमतौर पर आप न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज मोलैरिटी, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, है ना, यानी मिलीलीटर में। अगर आप इसको सोल्यूशन के वॉल्यूम को मिलीलीटर में एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, आप लीटर में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, फिर ये टर्म गायब हो जाएगी। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, मोलैरिटी किसके बराबर है, ये तो सेम है। देखिए मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स जो ऊपर भी था, फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, ये भी ऊपर था। लेकिन अब यहाँ पे ऊपर 1000 था, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ 1 रखेंगे। लेकिन नीचे पहले क्या था, नीचे अगर आपको ध्यान हो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml, लेकिन अब क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो अगर आप लीटर में ले रहे हैं तो 1000 वाली संख्या जो है वो गायब हो जाएगी और फॉर्मूला जो है बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास मोलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के कितने मोल्स घोले जाते हैं वो कहलाती है उसकी मोलैरिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मोलैरिटी को, जैसे कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं। मोलैरिटी को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल M। ध्यान रखिएगा मोलैरिटी M होती है, नॉर्मेलिटी कैपिटल N होता है और मोलैरिटी कैपिटल M है। ऐसा यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर, है ना, यही तो कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यूनिट्स क्या बन जाएंगी, मोल्स पर लीटर। मोलैरिटी की इक्वेशन भी है जो हम प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं, वहाँ पर नॉर्मेलिटी इक्वेशन थी। नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट्स, N1 इंटू V1 इज इक्वल टू N2 इंटू V2। यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन है, तो दिस इज M1 इंटू V1 दैट इज इक्वल टू M2 इंटू V2, है ना। तो यहाँ पे M1 क्या है, इनिशियल मोलैरिटी है, M2 फाइनल मोलैरिटी है, V1 इनिशियल वॉल्यूम है, V1 जो है वो फाइनल वॉल्यूम है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ये स्टूडेंट्स ये देखिए नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, है ना। तो ये हमारे पास है मोलैरिटी जो हमने भी पढ़ी है। दोनों के बीच में डिफरेंस भी यहाँ पे शो करने की कोशिश की है स्टूडेंट, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट और कंसेप्ट्स हम लोग इसके बारे में समझते हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स ये क्या है, नाउ डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी में हमारे पास क्या हम यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलैरिटी की पहचान है। और यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। वहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पे है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। तो मोलैरिटी M से नंबर ऑफ मोल्स, N से नॉर्मेलिटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। मोलैरिटी को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं और नॉर्मेलिटी को हम इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट यूज़ होता है और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है वो यूज़ होता है। यूनिट्स देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, मोल्स पर लीटर है, यहाँ पे इक्विवेलेंट पर लीटर है,
इसको हम कैपिटल M से शो करते हैं, इसको हम कैपिटल N से शो करते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स दोनों के बीच में, जो आमतौर पर आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलता, तो यहाँ पे मैंने इसको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज, अब और थोड़ी सी चीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे मोलारिटी को लेकर। मोलारिटी देखिए कुछ कंसेप्ट्स हैं। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम। आप देखेंगे मोलारिटी की डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। लीटर का मतलब क्या, वॉल्यूम देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पे जो सोल्यूशन का वॉल्यूम देखा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं है ना। एज द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन फिजिकल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, द मोलारिटी ऑफ गिवन सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, अनलाइक मास। अब यहाँ पे देखो मोलारिटी की थोड़ी सी कमी बताने की कोशिश की है कि मोलारिटी में हम सोल्यूशन का वॉल्यूम देखते हैं, और वॉल्यूम कई बार जो है बदल जाता है। अगर आप प्रेशर को चेंज करेंगे, तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करें, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। एक बैलून है, वो कमरे के टेम्परेचर पे आपने रखा है, उसके अंदर हॉट एयर करेंगे तो वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना। तो गैस एक्सपैंड करेगी टेम्परेचर के साथ, तो गैस अगर अंदर वाली एक्सपैंड करेगी तो वो फैलेंगे मॉलिक्यूल्स और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब जो मोलारिटी है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, क्योंकि हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले रहे हैं। तो यानी कि अगर मैं एक टेम्परेचर किसी 25 डिग्री सेल्सियस पे मोलारिटी जो है उसको मेजर कर रहा हूँ एक ही सोल्यूशन, उसी सोल्यूशन की, तो मोलारिटी की वैल्यू कुछ और आएगी। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ उसी सोल्यूशन का, मान लो मैं उसको 80 या 90 डिग्री सेल्सियस पे स्टडी कर रहा हूँ, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया है सोल्यूशन का, अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। अब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मोलारिटी किस पर डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे। तो ये हमारे लिए एक ड्रॉबैक मान सकते हैं आप इसे, कि भाई मोलारिटी जो है वो वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर जैसी फिजिकल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर जैसी फिजिकल कंडीशन को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि मोलारिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अब इसमें नुकसान जो है वो समझ सकते हैं ना। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, वो है हमारे पास मोलालिटी। अब मोलालिटी क्या होती है वो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। अब मोलालिटी और मोलारिटी दोनों बोलने में एक जैसे से लगते हैं, पर दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे मोलारिटी में आप ये हमारा टॉपिक देख लीजिए। अब यहाँ पे आज का अभी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोलालिटी। अब यहाँ पे ध्यान रखें स्टूडेंट्स, इसको हम स्मॉल m से डेजिग्नेट करते हैं। इट इज़ डेजिग्नेट बाय स्मॉल m, है ना। मोलारिटी को लिए हमने क्या यूज़ किया था, वहाँ पे हमने कैपिटल M यूज़ किया था, वो थी मोलारिटी। ये है स्मॉल m, ये है मोलालिटी। तो मोलालिटी भी क्या है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये वहाँ भी था, है ना, वहाँ पे भी यही था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन वहाँ पे क्या था, डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और यहाँ पे क्या है, डिजॉल्व्ड इन किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोलालिटी है। मोलालिटीज दोबारा समझिए, मोलालिटी को हम स्मॉल m से डेजिग्नेट करते हैं, और ये हमारे पास क्या है, मोलालिटीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स या 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे सोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पे हम सॉल्वेंट का वेट ले रहे हैं। तो मोलालिटी में क्या है कि कितने मोल्स जो हैं वो घोले गए हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ये होती है मोलालिटी। तो मोलालिटी में हम सॉल्वेंट का वेट कंसीडर करते हैं, मोलारिटी में हम सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, जबकि दोनों में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, नंबर ऑफ मोल्स वहाँ भी थे। तो मोलारिटी क्या थी स्टूडेंट्स, कैपिटल M, वो थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स आपने सोल्यूट के घोले हैं वो है उसकी मोलारिटी। और मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने सोल्यूट के कितने मोल्स घोले हैं, या 1 केजी सॉल्वेंट के अंदर आपने कितने मोल्स सोल्यूट के घोले हैं, वो कहलाती है उसकी क्या, मोलालिटी। ठीक है ना। इसको हम किससे डेजिग्नेट करते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बता चुका हूँ, स्मॉल m से। अब फॉर्मूला देखिए मोलालिटी क्या क्या है, अब लगभग सेम सा फॉर्मूला, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। मोलालिटी स्मॉल m किसके बराबर है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये सेम चीज़ तो आपके पास मोलारिटी के अंदर भी थी। अब फ़र्क कहाँ पे आएगा, 1000 ये भी सेम वहाँ पे था, लेकिन वहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स या ग्राम्स ml, और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। वहाँ पे क्या था, मास ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर ml में था, वहाँ पे मास था, सॉरी वहाँ पे वॉल्यूम था सोल्यूशन का, यहाँ पे मास है सॉल्वेंट का। तो मोलालिटी इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, है ना। तो यहाँ पे अगर आप 1000 नहीं यूज़ करना चाहते, फॉर्मूला सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज
ये सेम रहेगा, मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 1, लेकिन यहाँ पे अब ग्राम्स की जगह क्या हो जाएगा नीचे, इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट का मास लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मोलारिटी के अंदर हम सोल्यूशन का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं। अब यूनिट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, कुछ हम और डिफरेंस भी देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है यूनिट्स ऑफ मोलारिटी, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मोलारिटी के यूनिट्स क्या हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब मोलारिटी की यूनिट्स हमारे पास जो है इट इज़ मोल्स पर केजी, है ना। तो 1 kg में कितने मोल्स आए हैं वो उसकी मोलारिटी होती है। मोलारिटी को हम मोलल कंसंट्रेशन भी कहते हैं। वो एक मोलर कंसंट्रेशन थी, एक इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन थी, ये मोलल कंसंट्रेशन है। तो मोलारिटी क्या थी हमारे पास, मोलारिटी इज मोलर कंसंट्रेशन। नॉर्मेलिटी क्या थी, इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन। और मोलालिटी क्या है, मोलल कंसंट्रेशन, है ना। तो चलिए आगे अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई मोलालिटी में और मोलारिटी में डिफरेंस क्या है ना। तो मोलालिटी देखिए हमारे पास, मैं बता रहा था आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं कितने ग्राम सॉल्वेंट में घोले गए हैं, और मोलारिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास। मोलारिटी ये यहाँ पे आएगा पर लीटर आना चाहिए, यहाँ पे इसको चेंज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे इट्स नॉट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट बट इट इज़ इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसको हम स्मॉल एम से डेजिग्नेट करते हैं, इसको हम कैपिटल एम से डेजिग्नेट करते हैं। मोलालिटी जो है ये चेंज नहीं होती है टेम्परेचर को चेंज करने से, क्योंकि यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम वेट ले रहे हैं, और वेट जो है वो टेम्परेचर के साथ कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन मोलालिटी में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। इसलिए मोलालिटी किसी भी सोल्यूशन की 25 डिग्री पर भी वही रहेगी, 80 डिग्री पर भी वही रहेगी, और 100 डिग्री पर भी वही रहेगी। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो मास में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मोलारिटी 25 डिग्री पर अलग होगी, 50 डिग्री पर अलग होगी, और 80 डिग्री पर अलग होगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के चेंज होने से। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। मोलालिटी भी यूज़ कर सकते हैं और मोलालिटी भी यूज़ कर सकते हैं, मोलारिटी भी। तो दोनों के हम एडवांटेज भी देखते हैं। अगर हम मोलालिटी यूज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज क्या है, अगर हम मोलारिटी यूज़ कर रहे हैं तो उसके एडवांटेज हमारे पास क्या है। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर दी एडवांटेज ऑफ यूजिंग मोलालिटी। अब देखो एडवांटेज यही है कि मोलालिटी में हम क्या यूज़ करते हैं, एडवांटेज पढ़ रहे हैं मोलालिटी का, है ना। मोलालिटी का एडवांटेज ये है कि मोलालिटी में हम क्या यूज़ करते हैं, मास जो वेट हम लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और वो कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है ना। किसी का वेट अगर 20 ग्राम है तो वो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी 20 ग्राम रहता है, 50 पर भी 20 ही ग्राम रहेगा, और अगर आप 100 कर देंगे तब भी 20 ही ग्राम रहेगा। यानी टेम्परेचर का चेंज करने से उस वेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चूंकि मोलालिटी के अंदर हम वेट लेते हैं सॉल्वेंट का, इसलिए टेम्परेचर चेंज करने से मोलालिटी कभी भी चेंज नहीं होती है ना। तो ये एक ज़्यादा प्रिसाइज मेजर है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। अब डिसएडवांटेज की बात करें, भाई मोलालिटी का डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो है ले रहे हैं मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे आप देखो सॉल्वेंट आमतौर पर हम क्या लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, लेकिन हम लिक्विड का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेट कर रहे हैं, उसका वजन तोल रहे हैं। तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि भाई कोई लिक्विड हो। आप घर में कभी बोलोगे जी मुझे 1 किलो दूध दे दो, हमें 2 किलो दूध चाहिए, और दूध वाले से आप कहें वो वहाँ पे तराजू लेकर आए और एक साइड में बर्तन रख के उसमें एक तरफ 1 किलो का बट्टा रख के फिर आपको दूध तोल के दे। तो हम वेट थोड़ी लेना चाहते हैं, हम तो वॉल्यूम लेना चाहते हैं, है ना। तो मेजरिंग सिलेंडर होते हैं उनके पास, वो उससे डालते हैं 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है मोलालिटी के साथ, भाई मोलालिटी के अंदर हम सॉल्वेंट जो कि एक लिक्विड होता है उसका वेट ले रहे हैं, जबकि हम प्रेफर करते हैं कि लिक्विड का हमेशा वॉल्यूम लिया जाए। तो यहाँ पे इसलिए हम कंसीडर करते हैं कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है कि भाई मोलालिटी के अंदर जो सॉल्वेंट लिया गया है उसका हमें वेट लेना पड़ रहा है ना। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशन की, जहाँ पे हम मोलारिटी और मोलालिटी को डायरेक्ट ही दोनों को हम कर सकते हैं कंसीडर, और वो हमारे पास देख लीजिए दोनों के बीच में रिलेशन हमारे पास क्या है। तो 1/m जो है, यानी यहाँ पे m स्मॉल m ध्यान रखिएगा मोलालिटी है, दिस इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई m माइनस m डैश डिवाइडेड बाई 1000। ये फॉर्मूला, इसमें हमारे पास देखिए क्या है कि लेट द मास ऑफ गिवन सल्यूट बी w। यहाँ पे मास जो सल्यूट का w है और वॉल्यूम v है, उसकी मोलालिटी m है, और मॉलिक्यूलर मास जो है वो m डैश है। तो ये m डैश यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, ये ध्यान रखिएगा मोलिकुलर मास। ये क्या है मोलालिटी, d से हमारे पास यहाँ पे क्या है डेंसिटी है, और m से हमारे पास क्या है
मोलैरिटी है, m डैश जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है और 1000। तो कई बार आपको डेंसिटी दी होती है और उससे भी आप ये सीधे फार्मूला यूज़ करके दोनों के बीच में रिलेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आई एम श्योर कि हमारा सर लास्ट टॉपिक है और वो हमारे पास है पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन स्टूडेंट्स आइए हम लोग स्टडी करें। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये लास्ट मेथड है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन को। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब यही है कि 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ये पार्ट्स पर मिलियन होता है हमारे पास। ठीक है ना। तो ppm पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हम देखेंगे कि सपोज़ करो कि मैं किसी भी एक हिस्से को 1 मिलियन हिस्सों में बांट देता हूँ। पहले तो ये समझिए कि 1 मिलियन हिस्से होते कितने हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶ पार्ट्स। इतने हिस्से, मान लीजिए छोटा सा कमरा आप एज्यूम कीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, छोटे से कमरे को आप 10⁻⁶ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इतने छोटे छोटे उसको कंपार्टमेंट्स में बांट दीजिए। अब उसमें टोटल कंपार्टमेंट या टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए, 10⁻⁶। अब मान लेते हैं कि उसमें इतने सारे ब्लॉक्स के अंदर से मैं किसी 5 पार्ट्स के अंदर, तो वो 10⁻⁶ पार्ट्स का मतलब क्या हो गया कि 1 मिलियन हिस्से हो गए उस पूरे कमरे के। उस 1 मिलियन हिस्से में से मान लीजिए कि मैं 5 हिस्सों में किसी जो है कंपोनेंट को डाल देता। सो लेट अस अज्यूम क्लोरीन को डाल दिया। तो 5 ब्लॉक्स के अंदर मैंने क्लोरीन डाल दी। तो अब इसका जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या बनी, 5 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब अगर 1 मिलियन हिस्से लिए गए थे उसमें से केवल 5 हिस्सों में ही क्लोरीन मौजूद है। तो यही होता है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन हिस्सों में से कितने हिस्से में वो कंपोनेंट प्रेजेंट है। तो मैंने सर 5 हिस्सों में डाला था। और आमतौर पर इसको ना जब हमें बहुत ही छोटी क्वांटिटी, बहुत ही माइन्यूट ट्रेस अमाउंट, अगर मैं देखो यहाँ वर्ड यूज़ किया ट्रेस अमाउंट, तो ट्रेस अमाउंट का मतलब बिल्कुल ना के बराबर हम किसी की मात्रा को मापना होता है, तब हम इसको यूज़ करते हैं ppm को, पार्ट्स पर मिलियन। जैसे घरों में पानी आता है उसमें हम क्लोरीन डालते हैं तो उसमें कहेंगे 0.01 ppm ऑफ क्लोरीन इसमें डाली गई है ना। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि 1 मिलियन हिस्से हैं और 1 मिलियन हिस्से में से आप कितने हिस्सों में जो है आपने उस कंपोनेंट को डाला है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁻⁶ जो है इतने पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन हिस्सों में कितने पार्ट्स जो हैं उस कंपोनेंट के प्रेजेंट है। और ये आमतौर पर हम ट्रेस अमाउंट जहाँ पे किसी एक्सप्रेस करनी होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसे हम एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंस ऑफ मिनरल इन सी वाटर। अब समुद्र इतना विशाल है और उसमें किसी भी मिनरल के कितने हिस्से मौजूद है, तो किस में एक्सप्रेस करोगे आप, पार्ट्स पर मिलियन में आप उसे करोगे। तो पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट्स, ppm इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। क्योंकि यही जो हमारे पास फैक्टर लिखा हुआ है 10⁻⁶, दिस इज इक्वल टू 1 मिलियन, यही 1 मिलियन के बराबर है। तो पार्ट्स पर मिलियन इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट था सोल्यूशन चैप्टर का, उसका ये लास्ट पार्ट था, लास्ट टॉपिक था इनफैक्ट। अगले उसमें हम देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, वो सेकंड पार्ट हम उसमें देखेंगे। सो आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आएगा स्टूडेंट्स। सो दिस फिनिशेज विद योर द मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशंस ऑफ केमिस्ट्री 12th। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।